हम गांधी हॉल आए हुए हैं। गांधी हॉल इंदौर की चिरपरिचित एक इमारत है। यहाँ पर मध्य प्रदेश एनजीओ महासंघ का एक कार्यक्रम रखा गया है और ये इंदौर में जो 200 एनजीओ का महासंघ है उसमें आप एक एनजीओ से आए हुए हैं। मैडम, आप अपने बारे में बताइए और आपने ये जो बनाया हुआ है ये आपने स्वयं ने बनाया हुआ है, आपका सूक्ष्म परिचय दीजिए और आपके एनजीओ की विशेषताएं बताइए। सर, मेरा नाम शिवांगी शर्मा है। इंदौर से MIC ऑर्गेनाइजेशन से हूँ। माइक, उसका नाम माइक है। हम लोग वेस्ट मटेरियल को यूज़ करते हैं, जैसे बाइसिकल बनाई है सर मैंने, उसके ऊपर जूट का वर्क का ज़्यादा यूज़ किया है सर मैंने, तो इस टाइप से आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने वेस्ट बॉटल को यूज़ किया हुआ है सर। तो वेस्ट बॉटल को यूज करके आपने ये जो बनाया है ये फ्लावर पॉट बनाया है। हाँ सर, फ्लावर पॉट है, ये डेकोरेशन आइटम है, गिफ्ट आइटम्स है। तो ये सारे डेकोरेटिव आइटम्स है और आपके एनजीओ का नाम माइक है। माइक है, सबकी आवाज़। सबकी आवाज। तो ये सबकी आवाज ये जो सर, ये रुपाशी मैम रन करते हैं इसको, और इसके उन्होंने 2 सेंटर है इनके मैडम के। एक विजयनगर में, एक बड़किया स्लम एरिया में। वहाँ पे हम लोग बच्चों को सब सिखाते हैं। हम लोग सिर्फ वॉलेंटियर्स हैं, वहाँ पे सिखाते हैं महिलाओं को। तो मैडम, ये जो आपने बनाया है ये आप लोगों ने किसी उद्देश्य के लिए बनाया होगा, किन्हीं महिलाओं को सिखाने के लिए बनाया होगा? इसको बनाने का कोई आप लोगों का कोई उद्देश्य रहा होगा? सर, ऐसा मेरे को गॉड गिफ्ट है और मेरा गॉड गिफ्ट किसी और को मिला, उससे हम लोग अर्न कर रहे हैं, उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। ये आपको गॉड गिफ्ट है, इससे आप लोग अर्न कर रहे हैं। इसके अलावा आप कहीं ना कहीं स्लम एरियाज में महिलाओं को सिखा रही होंगी, किन्हीं गरीब रूरल और अर्बन एरियाज में जाके महिलाओं को भी शिक्षा दे रही है। जी सर, हम लोग महिलाओं को ये सिखा रहे हैं और बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। वहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको एजुकेशन दे रहे हैं सर, और महिलाओं को हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग में ये सब सिखा रहे हैं सर। तो आप लोग महिलाओं को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, बच्चों को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं और उन्हें अपना जीवन यापन करने के लिए ये जो चीजें सिखा रहे हैं, इसको बेचने का आपको प्लेटफॉर्म कौन सा मिलता है? ऑनलाइन बेचते हैं या कहीं आप लोग? सर, ऑनलाइन भी हम लोग सेल करते हैं, जैसे हम लोग के कॉन्टेक्ट में रहते हैं, हम लोग ऑनलाइन और अपडेट कर देते हैं। और बाकी MIC जो नगर निगम से वो लोग स्टॉल्स लगवाते हैं ट्रिपल आर्स की, हम लोग उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। आप लोग इतने खूबसूरत आइटम बना रहे हैं, इतनी अच्छी चीजें बना रहे हैं, तो क्या आप लोगों ने अपने आप को कहीं फ्लिपकार्ट या अमेजोन में भी रजिस्टर कर रखा है? नहीं सर, अभी तक तो नहीं कर रहा। आप लोगों की प्रोसेस अभी चल रही है, आप लोग भी साथ में आए हो वॉलंटियर? मैं को फाउंडर MIC का। आपको अमरन फाउंडर करते हैं जी। MIC के माइक के आपको फाउंडर जी। है। आपका शुभ नाम बताइए। गौरव मोदी। गौरव मोदी जी, आपका मोबाइल नंबर बताइए अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहे। 9993987710। यही पोस्टर पे भी लिखा हुआ है और आप Instagram ID या वेबसाइट पे भी जाएंगे तो मेरा ही नंबर मुझे कांटेक्ट करेंगे। ये जो माइक फाउंडेशन है ये आपने जो खोली है, जब आपने खोली थी तो उसका कुछ आपके बाइलॉज कोई उद्देश्य रहे होंगे? ये मैं मतलब कि कहीं भी इंदौर में जाता, स्लम एरिया में जाता, तो सब मतलब कि जो वहाँ मजदूर रहते हैं उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी हर 6 महीने में चले जाते हैं। तो उस उद्देश्य को लेकर हमने फिर माइक को खोला। और बाकी रूपांशी में वो राऊ में एक स्कूल है, वहाँ पर मतलब कि सिंगिंग करते हैं, तो वहाँ बच्चों को उन्होंने पढ़ाया है, तो उससे फिर वो पढ़ाने लगे। और उसके बाद फिर हम स्लम में भी हमने इवेंट के थ्रू, जैसे TI मॉल के इवेंट कराते हैं, तो वहाँ जो स्लम के बच्चे हैं उसको डांस करवाते हैं TI मॉल में, तो उनको प्लेटफॉर्म मिलता है, तो उनको भी बढ़ावा मिलता है कि जो स्लम के बच्चे हैं वो भी मतलब कि आगे बढ़ सके। और ये सारी जो नारी शक्ति है, ये नारी शक्ति भी आपके साथ है। तो आप कितने युवा होंगे जो इस संस्था में जुड़े हुए हैं? 500 प्लस है। आप 500 प्लस हैं। और आप जैसी नारी शक्ति, आप लोगों का जो काम है इसमें और क्या काम है और आप कितनी संख्या में हैं यहाँ? फिर हम बच्चों को वहाँ पे शिक्षा भी देते हैं, संस्कार भी होता है हम लोगों के लिए कि हम लोग कैसे मतलब सभी लोगों के साथ मिलना है, जुलना है, और महिलाओं को भी हम आगे बढ़ाने का एक प्लेटफॉर्म देते हैं। बच्चों को शिक्षा के साथ साथ हम लोग ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं कि जैसे वो स्पोर्ट्स में आगे हैं तो वो स्पोर्ट्स में आगे जाए, ऐसा नहीं कि शिक्षा में आगे जाए। इसलिए हमारा ये उद्देश्य है कि उन्हें सभी तरह से प्लेटफॉर्म दे। तो बच्चों को आपको पता कैसे चलता होगा? आप लोग स्कूल्स में विजिट करते हैं या स्लम एरियाज में जाते हैं? अगर आपकी सेवाएं किसी को चाहिए, किन्हीं माध्यमों से आपसे मिलना चाहें तो वो कैसे मिले और आप उनको कैसे सर्च कर पाते हैं? हम उनका काउंसलिंग करते हैं सबसे पहले कि उनको किस में इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से हम लोग। अगर आप काउंसलिंग करते हैं तो काउंसलिंग करने के लिए वो बच्चे आपको मिलते कहाँ हैं, महिलाएं आपको मिलती कहाँ हैं? स्लम से नहीं, मतलब आप लोग रेगुलरली स्लम एरियाज में और स्कूलों में विजिट करते रहते हैं। आप लोगों को कहीं आज तक आपकी माइक एनजीओ में गवर्नमेंट से कोई आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है?
अभी तक आप फंडेड नहीं है, और आप लोग ये गवर्नमेंट से चाहेंगे, ये कहना चाहेंगे, ये संदेश देना चाहेंगे कि इतने अच्छे आइटम्स बना रहे हैं आप और स्किल डेवलपमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं महिला शक्तियों को और बच्चों को, जो आप डेवलपमेंट देना चाह रहे हैं उसके लिए आपको गवर्नमेंट के द्वारा कहीं भी फंडेड किया जाना चाहिए। आप लोगों ने ऐसा कोई प्रयास किया आज तक? आप दर्पण में पोर्टल में कहीं रजिस्टर्ड हुए हो, या आप लोगों ने अन्य कोई प्रक्रिया जो आप लोगों के कागजात होते हैं एनजीओ के, उनमें कभी आप लोगों ने कोशिश करी अप्लाई करने की? जी कोशिश तो की है, पर वही मामला आ जाता है कि वहाँ पर मतलब डोनेशन देना, तो उस वजह से हम करते नहीं है, फिर हम अपने लेवल पे ही कर रहे थे। तो ये माइक संस्था चाहती है गवर्नमेंट से, फंडेड होना चाहती है गवर्नमेंट से, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में त्रुटियां हैं, कमियां हैं, उन्हें सरकार को सुधारना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि ऐसे ऊर्जावान युवाओं को और ऐसी नारी शक्ति को आगे बढ़ाया जाए जो कि समाज में जागरूकता लाने का प्रयास कर रही है, जो स्किल डेवलपमेंट करने का प्रयास कर रही है। तो आप लोग अगर मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को कोई संदेश देना चाहें तो मिलके क्या संदेश देना चाहेंगे? पर ये जो हम लोगों में कला है उसको डेवलप करें, और जो हमारा हमको जो सहायता चाहिए वो सहायता दें। सहायता दें, तो जिससे हम की जो स्लम के बच्चे हैं उनको भी आगे बढ़ा सके हर चीज में। और अभी जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, जो अभी कुछ समय बाकी है, उसमें क्या इस बार आप लोग चाहेंगे कि वापस मोदी जी की सरकार रिपीट हो, मोदी जी की सरकार हो? जय श्री राम को लाए हैं तो हम उनको ही लाएंगे। तो आप लोग किसका परिवार हैं? मोदी परिवार। मोदी जी का परिवार। आप लोग मोदी जी का परिवार है। ये जो माइक एनजीओ है, ये माइक एनजीओ कहीं ना कहीं मोदी जी का परिवार है। तो मोदी जी आपको ये संदेश है कि इतना बेहतरीन काम करने वाली इस एनजीओ को आप कहीं ना कहीं फंड करें, कहीं ना कहीं इनकी सहायता करें, और ये इस बार चाहते हैं कि अब की बार मोदी सरकार। मोदी सरकार